हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल मीना। वेलकम यू ऑल इन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7। दोस्तों, आप में से वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करते हैं, वो फोकस करते हैं अपने सब्जेक्ट्स पर कमांड बनाने पर, ना कि नोटिफिकेशंस पर। तो आप सभी लोगों के लिए दोस्तों एक और अपॉर्चुनिटी है जो कि बीओबी की तरफ से है। एलबीओ की, लोकल बैंक ऑफिसर की ये रिक्रूटमेंट है। अगर आप लोग पीएनबी, एलबीओ या फिर एसबीआई, सीबीओ को टारगेट कर रहे हैं तो ये एग्जामिनेशन भी आपके लिए है दोस्तों। तो क्या कुछ डिटेलिंग है इस एग्जामिनेशन के बारे में, कंप्लीट डिटेलिंग हम लोग देखने वाले हैं बीओबी एलबीओ की, राइट। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट या फिर क्वेरी बनती है तो वीडियो के बाद दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सेशन की। दोस्तों, सबसे पहली चीज तो ये कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जो भी कोई अपकमिंग क्लासेस हो, वीडियोस हो, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक अड्डा 24/7 के हमारे एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड नहीं करा है तो ये जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस एप्लीकेशन पर काफी सारा कंटेंट फ्री मिलता है जो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाता है। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं इस एग्जामिनेशन को लेकर। तो देखिए, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस एग्जामिनेशन के बारे में। तो देखिएगा, सबसे पहली बात कि भाई अगर ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करी जाए तो आप सभी लोग जानते हो कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके अलावा दोस्तों एग्जाम नेम की अगर बात कर ले तो बीओबी लोकल बैंक ऑफिसर की रिक्रूटमेंट आपकी निकाली गई है ना। और यहाँ पर आपकी जो पोस्ट होने वाली है, पोस्ट किस पोस्ट के लिए निकाली गई है, तो लोकल बैंक ऑफिसर पोस्ट है, जहां पर आपको जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 पर रिक्रूट करा जाएगा, है ना। जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 पर आपको रिक्रूट करा जाएगा। और कुल मिलाकर यहाँ पर दोस्तों 2482 नंबर ऑफ वैकेंसीज है, काफी ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज है, अलग अलग स्टेट्स के हिसाब पर निकाली गई। तो टोटल मिलाकर अगर देखा जाए तो 2482 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। फॉर्म फिलिंग जो है दोस्तों आपकी ऑनलाइन रहेगी। यहाँ पर ऑलरेडी फॉर्म फिलिंग आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। 18 अगस्त से आपकी फॉर्म फिलिंग चल रही है, जो कि लास्ट डेट क्या है इसकी, 7 सितंबर। तो 7 सितंबर तक आप लोग अपने फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, है ना। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्लियर है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके पार्ट की, जो नेक्स्ट पार्ट है आपका एलिजिबिलिटी, कि भाई कौन से कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पर आपका, राइट। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर देखें तो सबसे पहले आता है दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1 अगस्त 2026 तक आपका ग्रेजुएशन वाला जो पार्ट है ना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट होना जरूरी है। ठीक है, तो अगर आप लोग ग्रेजुएट हैं इन एनी डिसिप्लिन, अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, यहाँ पर कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, फिक्स है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ दोस्तों अगर एज लिमिट की बात कर लें तो 1 अगस्त 2026 तक आपकी मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए, कि मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल है, तो आप इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। जैसे SC/ST कैंडिडेट्स की अगर बात करी जाए तो 5 इयर्स, ओबीसी कैंडिडेट्स नॉन क्रिमिलियर तो 3 साल का। उसके साथ साथ ही पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर जनरल और ईडब्ल्यू से तो 10 इयर्स, ओबीसी है 13 इयर्स, SC/ST है 15 इयर्स। उसके अलावा दोस्तों अगर बात कर ले एक सर्विसमैन की, तो यहाँ पर जनरल और ईडब्ल्यू से अगर आते हैं तो 5 इयर्स, ओबीसी 8 इयर्स, SC/ST 10 इयर्स। तो ये क्या हो गया, एज रिलैक्सेशन। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि एज लिमिट और दूसरा वाला पार्ट एज रिलैक्सेशन। अब दोस्तों क्योंकि ये लोकल बैंक ऑफिसर की रिक्रूटमेंट है ना, जहां पर आपको जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 पर रिक्रूट करा जाएगा, तो यहां पर आपका एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है, राइट। तो ध्यान रखिएगा, एक्सपीरियंस वाला पार्ट अगर हम लोग यहां पर देखें तो दोस्तों आप लोगों का 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस यहां पर रिक्वायर्ड है, राइट। एटलीस्ट 1 साल का, 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक, है ना। किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में अगर आपका एक्सपीरियंस है एज एन ऑफिसर लेवल पे, तो बिल्कुल आप लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कौन अप्लाई नहीं कर सकते हैं कि देखिएगा, अगर आपका एक्सपीरियंस दोस्तों, अगर आपका जो एक्सपीरियंस है वो किसमें है कि एनबीएफसीज के अंदर है, अगर एनबीएफसीज के अंदर आपका एक्सपीरियंस होगा, या फिर कॉर्पोरेटिव बैंक्स के अंदर है, या फिर पेमेंट बैंक के अंदर एक्सपीरियंस है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर है, या फिर फिनटेक कंपनीज के अंदर है, तो आप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। वापस से देख लीजिए एक बार कि अगर आपका एक्सपीरियंस एनबीएफसीज में है, कॉर्पोरेटिव बैंक्स के अंदर है, पेमेंट बैंक के अंदर है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर है, या फिर फिनटेक कंपनीज के अंदर है, तो आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। आपका एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के अंदर होना चाहिए एज एन ऑफिसर लेवल, तो अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, कुछ पॉइंट्स और देख लें इसके अंदर कि ये वाला जो पार्ट हम लोगों ने देखा, इसके अलावा भी दोस्तों क्या होगा कि फॉर्मर बैंक ऑफ बड़ौदा एम्प्लॉइज, है ना, जो बैंक ऑफ बड़ौदा के एम्प्लॉइज हैं, हु लेफ्ट एन ऑफिसर लेवल जॉब, जिन्होंने ऑफिसर लेवल की जॉब छोड़ी है, और कॉन्ट्रैक्ट जॉब विद इन लास्ट 3 इयर्स, है ना।
तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके साथ साथ ही दोस्तों अगर बात करें कि करंट बैंक ऑफ बड़ौदा स्टाफ वर्किंग एज एन ऑफिसर रूल, अगर आप ऑफिसर लेवल पर अभी भी मतलब अभी उस बैंक के अंदर काम कर रहे हैं, बीओबी के अंदर काम कर वर्किंग है बेसिकली, है ना, और ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिक्स आर नॉट एलिजिबल, तो आप लोग भी यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे बेसिकली, है ना। तो अप्लाई करने से पहले आप लोग ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला जो पार्ट है ये जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो एजुकेशन वाला पार्ट क्लियर है, एज वाला पार्ट क्लियर है, एक्सपीरियंस वाला पार्ट क्लियर है ना, और एक कुछ और पॉइंट्स भी आई थिंक आपको क्लियर होना चाहिए कि वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका है तो कहाँ होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब बात थी दोस्तों हमारे पास सिलेक्शन प्रोसेस की, तो बड़ा सिंपल सा सिलेक्शन प्रोसेस है। इसमें आपका एक ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होगा, रिटन टेस्ट होगा आप लोगों का। उसके अलावा दोस्तों लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, क्योंकि LBO लोकल बैंक ऑफिसर की रिक्रूटमेंट है। उसके अलावा आपका पर्सनल इंटरव्यू रहेगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल वाला पार्ट। तो ये आपका एक सिलेक्शन प्रोसेस है पूरा का पूरा। सबसे पहले जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव पेपर होगा बेसिकली, है ना, और ऑनलाइन रहने वाला पेपर, जिसके अंदर आपके 4 सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। आप ये 5 सब्जेक्ट बोल सकते हो, क्योंकि रीजनल और क्वांट अलग अलग हो गए हमारे पास। तो इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क्स 30 मिनट्स के लिए। रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स एंड 30 मिनट्स आपको मिलेंगे। बैंकिंग नॉलेज की अगर बात करें तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 30 मिनट्स के लिए मिलेंगे वाले। उसके अलावा जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस की अगर बात कर लें तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स एंड 30 मिनट्स आपको यहाँ पर भी मिलने वाला है, ठीक है। रीजनिंग और इंग्लिश दोनों को मिलाकर ही आपके 30 क्वेश्चंस यहाँ पर बनने वाले हैं दोस्तों, जिसके अंदर 30 मिनट्स का टाइम आपको मिलने वाला है यहाँ पर। तो सेक्शनल टाइमिंग आपकी फिक्स है यहाँ पे, है ना। उसके अलावा अगर बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली, 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। अच्छा, आपको क्या करना होगा कि सेक्शन कट ऑफ तो क्लियर करना ही करना है, साथ साथ ही आपको ओवरऑल कट ऑफ को भी मैनेज करना है। तो सेक्शन कट ऑफ भी निकालना है इसके अंदर और ओवरऑल कट ऑफ को भी आपको निकालना पड़ेगा, तभी आप लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। अब दोस्तों जैसे ही आप लोगों ने इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया, मतलब ये जो रिटन टेस्ट है आप क्वालिफाई कर गए इसको, है ना, आपने सेक्शन कट ऑफ निकाल लिया, ओवरऑल कट ऑफ निकाल लिया, तो आपका नेक्स्ट पार्ट होगा, जो नेक्स्ट फेज है इसका। नेक्स्ट फेज क्या है आपका दोस्तों? लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की अगर बात कर ली जाए तो इसमें आपकी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ये सब पार्ट्स आपके चेक करे जाएंगे बेसिकली, है ना। तो इतना बात आप लोग सर ध्यान रखिएगा। तो देखिए होगा क्या कि जैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन आप लोगों ने करेक्ट किया, अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन करेक्ट करने के बाद में आप लोग जो है ना, आपको लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट वाला जो पार्ट है ये आपको क्वालिफाई करना जरूरी होगा, ठीक है। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको फर्दर आने वाली जितनी भी प्रोसेस उसके लिए अलाउड नहीं करा जाएगा, मतलब आप इंटरव्यू नहीं देख पाएंगे, बेसिकली आप वहीं पर रुक जाओगे, है ना, कि जितने भी, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस आपको आपने देखा है तो सारे के सारे स्टेज आपको क्लियर करने पड़ेंगे। अगर आपने लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट वाला पार्ट जो है ये आपने क्लियर नहीं किया तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। अच्छा, एक बात और कि वो बच्चे जिन्होंने क्या कर रखा है कि हु प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट, है ना, एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड द स्पेसिफिक लोकल लैंग्वेज। अगर आप मतलब कि किसी स्टेट से अप्लाई कर रहे हो और वहाँ से आपने ये प्रूफ दे दिया कि मैंने वहाँ पर 10th और 12th मैंने करी, उसी लैंग्वेज में मैंने कर रखी बेसिकली, है ना, तो आपको वहाँ पर किसी तरह का मतलब इस टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट, ठीक है। सीधी बात है यार कि अगर आपने 10th और 12th वहाँ से की हुई है तो आपको फिर इस तरह के एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। बस आपके पास वो एविडेंस होना चाहिए पूरे के पूरे, आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, है ना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए उसके अंदर, राइट। तो ये LPT हो जाएगा दोस्तों। LPT के बाद अगर बात कर ले तो नेक्स्ट फेज जो रहता है आपके पास वो ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है, और या फिर मतलब पर्सनल इंटरव्यू तो है, लेकिन मे बी पॉसिबल कि जो बैंक है वो ग्रुप डिस्कशन भी रखते हैं, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन भी मेंशन करा गया है कि भाई वो ग्रुप डिस्कशन भी रख सकते हैं, या फिर इंटरव्यू तो होना ही होना है आपके पास में। इंटरव्यू दोस्तों आपका रहेगा। अब इंटरव्यू के अंदर ध्यान रखिएगा कि आप लोग को मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स जो है इंटरव्यू के, है ना, वो 60% मार्क्स लाना जरूरी है। किसके लिए? जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। और उसके अलावा आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम 55% मार्क्स आपको वहाँ पर लाना जरूरी होंगे इंटरव्यू राउंड के अंदर भी, है ना। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इसके बाद अगर बात कर ली जाए कि यार जैसे कई बार क्या होता है ना दोस्तों कि जैसे जो सिलेक्शन प्रोसेस का पार्ट होता है, कई बार जैसे जो रिटन एग्जामिनेशन है उसके अंदर बहुत सारे बच्चों के नंबर सेम आ जाते हैं, है ना, सेम नंबर आ जाते हैं। तो सेम नंबर अगर आते हैं तो वहाँ पर क्या करा जाएगा, जिसकी एज ज़्यादा है ना, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी बेसिकली,
जिनकी एज ज़्यादा होती है उनको प्रायोरिटी वहाँ पर दी जाएगी। तो ये फेजेस है सारे के सारे। अब दोस्तों बात आती है हमारे पास किसकी, सैलरी को लेकर कि सर इसमें इस एग्जामिनेशन में पैसा आखिरकार कितना मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर पैसे की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर जो आपका बेसिक पे रहने वाला है वो 48,480 आपका बेसिक पे रहेगा, ठीक है। 48,480 आपका बेसिक पे रहेगा। इसके अलावा भी कई सारे अलग अलग तरह के अलाउंसेस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे डीए हो गया, सीसीए हो गया, एचआरए हो गया और स्पेशल पे हो गए, अलग अलग तरह के स्पेशल पे वगैरह होते हैं इसके अंदर। तो आप लोग ना जैसे मोटे तौर पर अगर देखा जाए कि यार अप्रॉक्सीमेटली जो मंथली मेरे को सैलरी मिलने वाली है, अप्रॉक्सीमेटली सैलरी वो कहीं ना कहीं 80 से 85 हज़ार के आसपास मिलेगी, है ना। 80 to 85,000 के रेंज में मुझे सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है बेसिकली, अप्रॉक्सीमेट, समझ में है। तो बेसिक पे तो आपका 48,480 है, ये बेसिक पे है, ये सिर्फ बेसिक पे है। इसके अलावा भी कई सारे अलग अलग तरह के अलाउंसेस, अलग अलग तरह के पर्क्स होते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली राउंड ऑफ में अगर करेंगे तो आपकी जो सैलरी बनेगी वो पर मंथ के हिसाब से 80 से 85 हज़ार के आसपास आप लोगों के दोस्तों यहाँ पर बनने वाली है ना। अच्छा, उसके अलावा ध्यान रखिएगा कि जो इनिशियल पोस्टिंग आप लोगों की होगी, जो शुरुआती पोस्टिंग होगी आप लोगों की, है ना। सो कैंडिडेट्स विल बी पोस्टेड इन द स्टेट दे आर अप्लाइंग फॉर फर्स्ट 12 ईयर्स। मतलब जैसे भी किसी स्टेट से आप अप्लाई करोगे तो कम से कम 12 साल के लिए वहाँ पर आपकी पोस्टिंग करी जाएगी। ट्रांसफर्स मतलब इसमें बहुत कम होते हैं वो, और होते भी तो बहुत टाइम बाद होते हैं बेसिकली, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि लोकल बैंक ऑफिसर की रिक्रूटमेंट है ना, एक पर्टिकुलर एक लोकल जोन में आप लोगों को रिक्रूट करा जाता है बेसिकली, है ना, ठीक है। तो जो ट्रांसफर्स है ना दोस्तों वो बहुत मतलब रेयर होते हैं बेसिकली, काफ़ी लंबे टाइम के बाद होते हैं, जैसे 12 साल तक तो कम से कम नहीं होंगे आप लोगों का ट्रांसफर, है ना। तो काफ़ी लंबा टाइम ड्यूरेशन होता है दोस्तों। उसके अलावा देखिए प्रोबेशन पीरियड आपका 12 महीने का यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड रहेगा। उसके अलावा आपका सर्विस बॉन्ड भी यहाँ पर है, कितने साल का, 3 साल का आपका सर्विस बॉन्ड भी है। तो आई होप कि इस एग्जाम को लेकर जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे आप लोगों के। फिर भी अगर अभी भी कोई डाउट बचा आपके दिमाग में तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा दोस्तों, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने देखी अभी। तो एग्जाम ओरिएंटेशन की अगर बात करोगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, मतलब एग्जाम का नाम अगर देखें तो बैंक BOB लोकल बैंक ऑफिसर की रिक्रूटमेंट आप लोगों की, जहां पर आपको जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 पर रिक्रूट करा जा रहा है। 2482 आप लोगों की कुल मिलाकर वैकेंसीज निकाली गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको करना है। 18 से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 7 सितंबर तक लास्ट डेट है, ठीक है। आपकी एज लिमिट 21 से 30 साल की होना चाहिए। अगर ग्रेजुएट कर रखा है आपने किसी भी डिसिप्लिन में, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। एक्सपीरियंस यहाँ पर दोस्तों 1 साल का आपका चाहिए इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के अंदर ऑफिसर लेवल पर, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, LPT है ना। उसके अलावा इंटरव्यू है, और उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन या फिर मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा आपके पास। फिर बेसिक पे की अगर बात कर ले तो 48,480 आपका बेसिक पे रहने वाला है, लेकिन इसके साथ साथ कई सारे अलग अलग तरह के पर्क्स अलाउंसेस मिलकर आपका अप्रॉक्सीमेट सैलरी जो बनेगी वो 80 से 85,000 के आसपास बनेगी। प्रोविजन पीरियड दोस्तों यहाँ पर आपका 1 साल का प्रोविजन पीरियड है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि आप लोगों का जो सिविल स्कोर है, जो आपका सिविल स्कोर है ना, क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो 680 या उससे ऊपर होना चाहिए, है ना। 680 या फिर उससे ऊपर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। सो अगर आप लोग एलिजिबल है और वाकई में इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो भाई समय रहते अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर ले प्रॉपरली और फिर अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए आप लोग दोस्तों। क्योंकि एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है कि प्रॉपर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। और आप में से अगर वो लोग जो वाकई में इस एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं और प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो या तो आप सेल्फ कर सकते हो, ठीक है, या फिर अगर आपको लग रहा है कि मैं सेल्फ नहीं कर पा रहा हूँ सर, तो आप लोग इनरोल कर सकते हो हमारे एक पर्टिकुलर बैच के अंदर, ठीक है। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा का एक पर्टिकुलर बैच है LBO के लिए, तो आप इसमें इनरोल करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। ये रेफरल कोड है, इस रेफरल कोड का यूज़ करके आप इसमें इनरोल कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो बैच आप लोग का है ये 28 अगस्त से स्टार्ट होगा। 28 अगस्त से ये बैच आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें इनरोल करके आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, इनरोल किस तरह से करना है एक बार ज़रा वो देख लीजिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू। तो आपको विजिट करना होगा अड्डा 24/7 की हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप फर्स्ट लिंक पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में दोस्तों आप जाइए इधर ये गवर्नमेंट जॉब वाले सेक्शन में, आप इस पर गए। जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक किया इस तरह से, तो आप देखेंगे इधर कुछ एग्जाम आएंगे, इधर कुछ एग्जाम आएंगे। तो यहाँ पर आपको दिखेगा रेगुलेटरी बॉडीज NSO, है ना, रेगुलेटरी बॉडीज NSO, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर दोस्तों कई सारे एग्जामिनेशन आपको दिख जाएंगे और इसी में आपको नजर आएगा BOB LBO। ये रहा देखो BOB LBO, इस पर क्लिक कर ले। इस तरह से क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये रहा हमारा बैच जो कि 28 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। आप इस पर क्लिक कर लीजिए इस तरह से, है ना। और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जाना है बाय नाउ पर, और यहाँ आपको एक कूपन कोड लगाना होगा एंड दैट कूपन कोड शुड बी Y710।
ओके, और इसको अप्लाई कर दीजिएगा। तो दोस्तों जैसे ही अप्लाई करेंगे काफ़ी कम प्राइसिंग के साथ ये पैकेज आपको मिल जाएगा, राइट। तो अगर आप लोग इनरोल करना चाहें इस बैच के अंदर तो बिल्कुल इनरोल करिए और यूज़ करिए रेफरल कोड Y710। और अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे और भी एग्जाम देने, तो आप लोग जा सकते हो फिर बैंक महापेक प्लस के लिए, उसमें भी सेम ही रेफरल कोड यूज़ करना होता है Y710, ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आप इनरोल कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, ऑल द बेस्ट।